उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गई? उत्कृष्ट खिलाड़ियों 2018 तक हुआ, उसके बाद आवेदन तो आमंत्रित किए गए के बाद सीएम साहब को भेजा गया। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई, तब से कांग्रेस सरकार के रहते 5 साल उत्कृष्ट खिलाड़ी बने ही नहीं और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ, जारी ही नहीं की, इसलिए नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की असफलता है। 5 साल उस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, ये तो आपने भी कह दिया अध्यक्ष महोदय, आपने भी बता दिया कि खेल खिलाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। अब आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या अब ये चयन आप करेंगे? ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई। ये इनके समय में दूसरे वाले खिलाड़ी सब नौकरी पा रहे थे अध्यक्ष, ओरिजिनल हॉकी खिलाड़ी लोग नहीं पा रहे थे। कहां से दारू वाले, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई। श्री सुशांत शुक्ला लता हुसैन जी का प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 20-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया क्यों रोकी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए कि वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची और ये सूची क्यों रोकी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा और अलंकरण समारोह ये जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2018 तक हुआ, उसके बाद सरकार बदलने के बाद 18-19 में आवेदन तो आमंत्रित किए गए, संचालनालय में उसकी छटनी भी हुई, सेक्रेटरी के बाद सीएम साहब को भेजा गया, सीएम साहब इनके अध्यक्ष होते हैं, फिर सूची वहां से प्रकाशित नहीं हुई और 18-19 से जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची है वो प्रकाशित नहीं हुई, तब से कांग्रेस सरकार के रहते 5 साल उत्कृष्ट खिलाड़ी बने ही नहीं और न ही कोई अलंकरण समारोह आयोजित हुआ। अद्भुत। चलिए आपका जवाब आ गया। और कुछ पूछना है? जी, तो प्रश्न यहीं पर ये जो प्रश्नांकित उत्तर है अध्यक्ष महोदय, जवाब तो उन्होंने दे दिया। जी, 5 साल बड़ा साफ शब्दों में बता दिया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची जारी ही नहीं की, इसलिए नौकरी देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की असफलता है, ये मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया। अब इसमें क्या शंका है? पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रश्न उत्पन्न भी नहीं होता। कैसे उत्पन्न हो जाएगा बताइए? बताइए माननीय मंत्री जी, एक मिनट। 5 साल उस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, ये तो आपने भी कह दिया अध्यक्ष महोदय, आपने भी बता दिया। ये खेल खिलाड़ी की बहुत बड़ी बड़ी बात करते रहे। अब आप ये बताने की कृपा करिए कि क्या अब ये चयन आप करेंगे और खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में, चलिए आप प्रक्रिया शुरू करेंगे। सब जगह नौकरी देने का काम, पहलवानों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। आप खिलाड़ियों का लंबा नहीं और नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? छोटा छोटा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अलंकरण समारोह आयोजित करने की तैयारी हो गई है और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिलेगा वैसे ही अलंकरण समारोह आयोजित होगा और आने वाले साल में भी अलंकरण समारोह आयोजित हो, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची घोषित हो, इनके लिए बजट में भी प्रावधान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2007 में जो नियम बना हुआ है उस नियम के तहत सभी काम होंगे। माननीय पिछली सरकार थी, आपकी सरकार थी, उसमें गाइडलाइन और मंत्रिमंडल में पास हुआ था कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माननीय हैं, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय से मोहल्ले जी से उत्कृष्ट खिलाड़ी तो कोई ना हुआ है, ना होगा, ना कोई पैदा हुआ है। आप भी वही है ना पूरा लेकिन पूरा। आज पूरा तक कौन सा खिलाड़ी। खेल खेलते हैं पब्लिक देखा ही नहीं। इन खिलाड़ियों को 14 जने हैं खिलाड़ी के। इन खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए कोई पात्रता निर्धारित नहीं है और उनको प्रत्येक विभाग को लिखा गया था। बहुत से विभाग में आपके कार्यकाल में नौकरी मिली। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या प्रत्येक विभाग को खिलाड़ी कोटा से मतलब जिसको नौकरी देना उसको लिखेंगे, जितने प्रतिशत है आप अवगत कराएंगे? मैं आपसे जानना चाहूँगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्कृष्ट खिलाड़ी जो घोषित होते हैं उनके लिए शासकीय नौकरी में 2% का आरक्षण है और जो नियोक्ता अधिकारी है उनको आवेदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 9-10 से शुरू हुआ था, लगातार उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए हैं और उनको शासकीय सेवा भी मिली है। ये इनके समय में लिखेंगे क्या? हर दूसरे विभाग वाले को- खिलाड़ी सब नौकरी पा रहे थे अध्यक्ष महोदय। जो ओरिजिनल हॉकी खिलाड़ी लोग नहीं पा रहे थे, वो कहां से दारू वाले, कोयला वाले सब खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई थी। अब ओरिजिनल एक खिलाड़ियों प्रश्न को पूरा दे प्रश्न दीजिएगा। है अध्यक्ष और महोदय। का प्रश्न करिए। एक पूरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय मंत्री कि जी, भारत सरकार आप की पीएसयूज में माननीय अध्यक्ष जी, मैं कितनी ये प्रश्न था कि प्रत्येक हर विभाग को क्या आपके गाइडलाइन के अनुसार एक दिशा निर्देश का पत्र विभाग को लिखकर अवगत कराएंगे, जिससे हर विभाग में नौकरी 30 खिलाड़ी को नौकरी सुरक्षित हो और उन्हें मिले? जिस विभाग से भी वैकेंसी निकलती है जिस पद के लिए, उसमें 2% पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित जी। रहता है। भारत सरकार की पीएसयू जैसे एससीसीएल, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य संस्थानों में भी राज्य से अनुशंसा के आधार पर नौकरियां मिलती हैं खिलाड़ियों को, और पिछले 5 सालों से वो दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसके लिए पत्राचार करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ से जितने भी सीनियर वर्ग के ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कॉमनवेल्थ पर, एशियाड पर, एशियन चैंपियनशिप में जो पदक प्राप्त करते हैं, चाहे सीनियर वर्ग के खेल पुरस्कार में शहीद राजीव पांडे, गुंडाधुर पुरस्कार प्रेमचंद भंजदेव, इस सब को मान्यता है और सबको इनमें आरक्षण मिलता है शासकीय सेवा के लिए।